आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जीवन में लोगों के बहुत अच्छा चल रहा होता है समय और धीमे धीमे दरिद्रता आने लगती है। ऐसा क्या होता है उन लोगों के जीवन में जिसकी वजह से हमारे जीवन में या जो व्यक्ति की जीवन में अच्छा सब कुछ चल रहा था और फिर अचानक से समस्याएं आने लगती हैं। और ये समस्याएं धीमे धीमे करके आती हैं। पहले किसी एक व्यक्ति के लिए आएंगी, फिर दूसरे व्यक्ति के लिए आएंगी, कभी धन से आएंगी, कभी परिवार से आएंगी, कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आएंगी जीवन में, या कभी संतान से संबंधित समस्याएं आने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है कि बहुत अच्छा समय चल रहा था हमारा और अब ऐसा नहीं है? क्या कारण है इसके पीछे और क्या गलतियां हमसे हुई हैं? क्या ये कुंडली का प्रभाव हो सकता है? यदि कुंडली का प्रभाव है तो किसी एक व्यक्ति पर प्रभाव होना चाहिए, पूरे परिवार पर प्रभाव क्यों आया है इसका? ये एक प्रश्न रहता है मन में, और जब समस्याएं आती हैं तो हमें कुछ नहीं सूझता है और हम अलग अलग चीजों को विश्लेषित करने लगते हैं और उनका विश्लेषण कराने लगते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में और क्या स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसके कारण ये समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती हैं? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जीवन में जब हम घर में अपने कोई भी कार्य करते हैं या जीवन में जो हमारी दिनचर्या रहती है, इस दिनचर्या की जब हम बात करते हैं, इस दिनचर्या में यदि बदलाव हम धीमे धीमे कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनका हमारे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे में हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसा ध्यान रखें कि जिनसे जीवन में समस्याएं ना हो, या हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और वो खराब ना हो, अच्छा समय हमारा चलता रहे। एक एक करके मैं दो चार चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जीवन में क्या ऐसी समस्याएं आ गई हैं और पहले नहीं थी, इसका कारण क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि इस वीडियो में जो आगे चीजें बताऊंगा उसमें से पहली चीज ये है कि जब भी आप अपने घर पर कपड़े सुखाने की बात करते हैं, हम लोग हर घर में कपड़े धोए जाते हैं, हर घर में कपड़े सुखाए जाते हैं। ऐसा हम गलत कुछ तो नहीं कर रहे कपड़े सुखाते समय जिसकी वजह से दरिद्रता का एक कारण इसमें शामिल हो जाए। क्या वो कारण है? घर में जब कपड़े सुखाए जाते हैं तो एक तार या एक डोरी या कोई एक ऐसी चीज जिस पर हम कपड़े लटकाते हैं वो बांधा जाता है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस तार को जब हम बांधते हैं या कपड़े सुखाने के लिए कोई भी चीज हम ऐसी बांधते हैं अपने छत पर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो लोहे का तार नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है और लोहे का तार यदि आप बांधते हैं तो आप समझिए कि आपके जीवन में शनि का प्रभाव बढ़ने लगेगा और वो प्रभाव नेगेटिव होगा। नेगेटिव इस प्रकार से होता है कि आपके घर की जो एनर्जी होती है वो हमारी जमीन यानी पृथ्वी से आती है और वो वॉल के थ्रू यानी दीवार के थ्रू पूरे घर में संचार करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की एनर्जी हमारे साथ रहती हैं, और उसमें जब प्रभाव नेगेटिव एनर्जियों का बढ़ जाता है तो हमारे जीवन में कलेश और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आपको अपने घर में कपड़े सुखाते समय वो तार लोहे का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज की बात करते हैं कि हमारे घर में पहले भी वीडियो आ चुका है, जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से लगे होने चाहिए। कभी भी ये ध्यान रखिए, अपने घर में जितने सदस्य हैं सबको समझा के रखिए कि जब भी जूते वो उतारेंगे उनका एक प्रॉपर स्थान बनाया जाएगा और उस स्थान पर उन जूतों को रखा जाएगा, और फिर भी उतारते समय ये ध्यान रखें कि वो बिखरी हुई स्थिति में ना रहें। तीसरी चीज का ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं, और आपने देखा होगा कि हम टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं या हम किसी से बात करते करते खाना खा रहे हैं और वो व्यक्ति बैठा हुआ है या हम टीवी देख रहे हैं और खाना खाते खाते हमने बर्तन खाने के बाद वहीं पर रख दिए हैं और वो पूरे सुबह से लेकर शाम तक रखे हुए हैं, तो ध्यान रखना चाहिए झूठे बर्तन अपने बेडरूम या किसी दूसरे स्थान पर नहीं होने चाहिए। झूठे बर्तन रखने का जो आपके घर में स्थान है वहीं पर झूठे बर्तन आपको रखने चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में समस्याएं धीमे 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 निरंतरता से बढ़ती रहेंगी और अच्छे समय से बुरे समय की ओर आपको लेके जाती रहेंगी। एक चीज का और विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आपके कपड़े घर में होते हैं तो हम होते ये हैं, देखा होगा कि कपड़े आए और हमने उतार कर अपने हैंगर पर टांग दिए, जहां भी आपने लगाए हुए हैं पुराने कपड़े या जो कपड़े उतारे जाते हैं वो टांगे जाते हैं, लटकाए जाते हैं वहां पर, और वो कंटिन्यू उनके ऊपर उनके ऊपर उनके ऊपर कपड़े लटकाए जा रहे हैं और उनको व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा जा रहा है, या जो गंदे कपड़े हैं उनको उठाकर धुलने की जगह पर नहीं डाला जा रहा है समय से, तो भी आप समझ लीजिए दरिद्रता आपके जीवन में आने लगेगी।
आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जो कपड़े आपको पहनने हैं वही कपड़े आपके यहाँ वो टंगे होने चाहिए या जहां पर आप लटकाते हैं वहां लटके होने चाहिए। इसके अलावा जो व्यर्थ के हैं या जो गंदे कपड़े हैं उनको वहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी कपड़ों को गठरी में बांधकर इकट्ठा करके नहीं रख देना चाहिए। जैसे जो कपड़े प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, पुराने हैं, थोड़े कटे फटे हैं, वो बेडशीट्स हो सकती हैं, वो आपके पहने हुए कपड़े हो सकते हैं, उनको आप लोग इकट्ठा करते हैं कि बाद में प्रयोग करेंगे, बाद में यूज आ जाएंगे, यहां कर लेंगे हम इसको प्रयोग। तो उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक गठरी में बांधकर नहीं रखना चाहिए। जो प्रयोग के कपड़े हैं उनको तरीके से सलीके से आपको फोल्ड कर कर तय बना के रखना चाहिए अगर आप उनको प्रयोग करना चाहते हैं तो। और अगली चीज ये है कि कटे फटे कपड़े आप कभी भी अपने रसोई घर में प्रयोग ना करें। कोई भी पुराने कपड़े ऐसे जो कटे फटे हैं उनको रसोई घर में प्रयोग ना करें, ये नकारात्मकता का कारण बनता है। ये जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इसमें आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी सी एक जनरल चीजें हैं जो डेली बेसिस पे हमारे घर में प्रयोग की जाती हैं, हमारे घर में होती हैं। यदि हम इनका विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा समय हमारा अच्छा ही रहेगा। नहीं करेंगे तो अच्छा समय बुरे समय में बदलते देर नहीं लगती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको ये ध्यान दिलाना है कि हमसे गलतियां जाने अनजाने में भी ना हो। आप खुश रहें। राधे राधे।